गुजर गया तो हम लोगों ने, वाइफ मेरी बोली कि ऐसे से बात है, बच्चा तो रहा नहीं मेरा। अगर उस आँख से देखता है तो मेरा बेटा, मेरा सिद्धांत जिंदा है, उसको मानेंगे। कठिन क्षण तो होता ही है जब कोई चला जाए, और भी जवान बेटा जाना कठिन क्षण ही है। थोड़ा देर के लिए हिचकिचाहट हुआ परिवार में कि यस नो, लेकिन फिर हम लोगों ने, ज़्यादातर लोगों का विचार आया कि नहीं, उनका नेत्रदान करते हैं। क्योंकि मैंने अपनी बेटी का भी और भतीजी का जी सबसे पहले करवाया, जी और अपने मौसा जी मासी जी जिनकी उम्र लगभग 80 प्लस थी, दोनों का ही नेत्रदान जो है करवाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं दयानंद राय। आज रिम्स एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में नमन दिवस मनाया जा रहा है, और इस मौके पर ऐसे परिवार जिन्होंने अंगदान किया है उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो क्या है नमन दिवस और क्या है इस आयोजन की ज़रूरत, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव गुप्ता। तो हम सर से बात करते हैं। वो आज सम्मानित किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो दिन है उसमें भारत सरकार के द्वारा यह गाइडलाइन दिया गया था कि जो लोग अंगदान किए हैं उनके परिवार को आप सम्मानित करें। ये बड़ा ही कठिन डिसीजन होता है। किसी परिवार में किसी की मौत हो गई और उसके प्रियजन जो हैं सो उसका कॉर्निया वो देने के लिए अपनी सहमति देते हैं, तो उनके लिए ही बड़ा भावनात्मक और बड़ा ही कठिन मुद्दा होता है। मेरा नाम जयराज प्रसाद चंदन हुआ। हाँ, अंगदान का फैसला कैसे किया? देखिए, डिसीजन बहुत मुश्किल होता है। उस समय हम लोग पूरा डिस्टर्ब हो गए, तो आपस में विचार हुआ। वाइफ बोली कि नहीं सो अब तो मेरा बेटा नहीं रहा, 28 साल का लड़का था, तो हम लोग को उससे काफ़ी लगाव भी था, बच्चा से। तो ऐसा समय में डिसीजन लेना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था। वो घड़ी ही ऐसा था कि हम लोग उसका जब याद आता है तो हम लोग मतलब अपने आप को बैलेंस में नहीं रख पाते। गुजर गया तो हम लोगों ने, वाइफ मेरी बोली कि ऐसे से बात है, बच्चा तो रहा नहीं मेरा। अब उससे अगर कोई, अगर उस आँख से देखता है तो मेरा बेटा, मेरा सिद्धांत जिंदा है, उसको मानेंगे। कठिन क्षण तो होता ही है जब कोई चला जाए, और भी जवान बेटा जाना कठिन क्षण ही है। तो धरती में आना है और जाना तो लगा ही है, लेकिन हम धरती के लिए, यहाँ के जो भी है जिसके आँख में प्रॉब्लम है या दुनिया नहीं देख पा रही है, उस व्यक्ति को अगर ये खूबसूरत दुनिया देखने का मौका मिले तो सारा कठिनाई थोड़ा सा। धन्यवाद। वाइफ की मृत्यु हो गई थी। शुभ नाम बताएंगे? मेरे वाइफ का नाम रानी लखोटिया। जी। तो उनकी डेथ के बाद हम लोग को जानकारी नहीं था कैसे क्या करेंगे, तो हम लोग अपने समाज के अध्यक्ष लोग बुलाए। तो वो लोग आए, तो वो लोग प्रेरित किए कि आप आंख का दान कीजिए। जी। तो हमारा बेटा नहीं चाह रहा था पहले करने के लिए, और बाद में वो भी तैयार हो गया इन लोग समझाने से। अच्छा। हमने आंख दान किया अपनी वाइफ का। एक्चुअली में बहुत कठिन था वो निर्णय लेना। हम लोग 5 भाई हैं, 3 बहन हैं। कुछ लोगों ने कहना था कि शायद नेक्स्ट बर्थ जो होता है वो आदमी जब नेत्रदान करेगा तो शायद वो उनका आँख ना हो, अंधा बच्चे, इस तरह का दिमाग मिथ जो बोलते समाज में। लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि वो एक सोशल वर्क करते रहे, एज ए चीफ पर्सन मैनेजर रिटायर किए थे, तो उनका सोच को हम लोगों ने बोला कि उनका नज़रिया दिवाली के दूसरे दिन, तो वो चीज़ रहना चाहिए, उनका नज़र दुनिया को देखना चाहिए। एक अच्छा नज़रिया से जी के गए हैं बाबूजी। तो इस सोच को हम लोगों ने सोचा कि चलो, तो अब कुछ थोड़ा देर के लिए हिचकिचाहट हुआ परिवार में कि यस नो, लेकिन फिर हम लोगों ने, ज़्यादातर लोगों का विचार आया कि नहीं, उनका नेत्रदान करते हैं। तो सर, ये जो अंगदान है या आँखों का दान है, इसकी ज़रूरत समाज को क्यों है, बताएंगे? हमारे मतलब कि समाज ने इस मुहिम को जो नेत्रदान का मुहिम 2011 से मेरे कहने पर मैंने एक जगह देखा था स्लोगन, जीवन भर रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। जी। तो इसको मतलब कि जब मैं समाज से जुड़ा, कार्यकारिणी से जुड़ा, तब मेरे से मतलब कि भाई कि आपका क्या मोटो है, तो हमने उस समय अपना मोटो यही दिया था। करीब करीब हम लोग है ना सामाजिक है ना मतलब कि 30 से ऊपर लोगों को हम लोगों नेत्रदान कराया है।
चूँकि मैंने अपनी बेटी का भी और भतीजी का जी सबसे पहले करवाया, जी और अपने मौसा जी या मासी जी जिनकी उम्र लगभग 80 प्लस थी, दोनों का ही नेत्रदान जो है करवाया। नेत्रदान ब्लड डोनेशन का तो पहले से ही काफ़ी चल रहा था, लेकिन ये फील हुआ कि जिनकी आंखें किसी कारण से नहीं देख पा रही है और मृत्यु उपरांत कुछ समय में यदि आंख कोई डोनेट करता है तो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो सामाजिक रूप से उसको समाज ने एक्सेप्ट किया और उसका खूब प्रचार प्रसार अपने समाज के बीच में किया। जैसे ही हम लोग दो तरह का काम यहाँ पे कर रहे हैं। एक तो हुआ वॉलंटरी डोनेशन, जो कि स्वतः लोग अपनी जानकारी के अनुसार जब उनके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो वो कहते हैं कि हाँ हमको नेत्रदान करना है, तो हम लोग उनके पास जाते हैं, पूरी टीम हमारी जाती है वहाँ पे, और फिर वहीं पे नेत्रदान का जो भी प्रोसेस होता है हम लोग वहीं पे कर लेते हैं। दूसरा कार्यक्रम एक और हम लोग चला रहे हैं HCRP का कार्यक्रम, जो कि हमारे रिम्स में हॉस्पिटल्स में जितने डेथ होते हैं वहाँ पर हम लोग बेड साइड में जा करके उनके परिजनों को उस समय काउंसलिंग करते हैं कि वो नेत्रदान करें। और यदि परिवार का एक भी आदमी यदि इस तरह का कोई बात बोलते हैं कि हाँ हमको नहीं करना है, तो हम लोग उसको नहीं करते हैं, है ना। कि यहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं होती है, ये स्वेच्छा की बात होती है और ये दान की बात होती है। इस पूरे कार्यक्रम में हार्वेस्टिंग करने से लेकर के ट्रांसप्लांट करने तक कहीं भी किसी अटेंडेंट को या फिर पेशेंट को एक पैसे का खर्च नहीं होता है। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, चूँकि दान मिलता है तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ट्रांसप्लांट भी करते हैं। देखिए, अभी हमारे इधर बिहार झारखंड ये सब एरिया में थोड़ा अवेयरनेस की कमी तो है, लेकिन जब से हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है तो काफ़ी लोगों में अवेयरनेस के अंतर्गत हम लोग बहुत काम भी उस पर करते आ रहे हैं, और पहले की अपेक्षा अब लोग जो है नेत्रदान करना चाहते भी हैं और एक दूसरे को समाज में जो है प्रेरित भी कर रहे हैं। तो समस्याएं तो हैं, बट हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक काम हो भी रहा है। तो बहुत सारी समस्या ये है कि सबसे पहले बात तो जैसे ही हमको पता चलता है, जैसे SCRP में बोल रहे हैं, जो पेशेंट हॉस्पिटल में अगर डेथ कर जाते हैं, अगर हम उनके पास जाते हैं तो पहले तो ऐसी स्थिति से वो गुजरते हैं कि पहले सामना नहीं करना होता है। अब जब सामना करने जाते हैं तो उस वक्त में कभी कभी ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो बड़ा बातों को सुनते हैं और कुछ लोग हैं कि सुनना ही नहीं चाहते हैं।